मैं देवों को देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दिनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज मैं गुरु बहन लोग, आज मैं एक शिष्या का लाज कैसे महादेव बचाते हैं उन्हीं के बारे में कहानी बताने वाली हूँ। सुन लो गुरु बहन लोग। एक गांव में एक भेड़ चराने वाला एगो गरेड़ी रहता था। तो एक दिन की बात होता है कि वो भेड़ चरते चरते वो जहाँ राजा का महल रहता है उसके आसपास में ही वो पहुँच जाता है। तो कुछ उनका भेड़ जाके राजा साहब के खेत खलिहान रहता थोड़ा सा माने वो बर्बाद कर देता है। जब बर्बाद कर देता है तो राजा साहब के जो मंत्री लोग रहता है वो गरेड़ को ज़बरदस्ती माने वो खींच के ले जाने लगते हैं। जब खींच के ले जाने लगते हैं तो गरेड़ बोलता है कि हम कल आपका घर आएंगे, से आज हम अपना घर जाना चाहते हैं। सब हम अपना भेड़ को रख के हम आएंगे, कल आपका घर राजा साहब के माने हम आएंगे। तब 8 बजता है तो नहीं जा पाता है सवेर में। तले राजा साहब क्या करते हैं कि अपना मंत्री को भेजते हैं गरेड़ी के घरे। तो जाता है तो उनका पत्नी अंगना में नहा के वो तुलसी माता का पूजा कर रही थी, गरेड़ी का पत्नी। तो इतना सुंदर उनका पत्नी का पैर था कि जैसे मंत्री पहुंचता है उनका द्वार पर तो अंगना सोझे रहता है लोग तो उनका गोड़ देख लेता है गरेड़ी का पत्नी के। तो कहता है का जाके वो बोलेबो नहीं करता है उनका पति को। आ जाके का कहता है राजा जी से कि ये राजा जी, गरेड़ी के पत्नी के इतना सुंदर पैर है कि जैसा रानी के मुंह नहीं है उसन गरेड़ी के तो पत्नी के पैर है। इतना खूबसूरत गरेड़ी के पत्नी है, आप गरेड़ी के साजा मत दीजिए। उनका मंत्री कहते हैं आप उनका पत्नी से ही ब्याह कर लीजिए। तो राजा बोलता है कि हाँ, हम उसका पत्नी से ही ब्याह करेंगे। तभी अपना काम निपटा के गरेड़ी फिर जाता है राजा साहब के दरबार में। जब राजा साहब के दरबार में जाता है तब बोलते हैं राजा साहब कि ये गरेड़ी, तुमने हमारा बहुत चीज़ बर्बाद कराया है अपना भेड़ सबसे। हम तुमको एगो चैलेंज देते हैं, तुम अगर 1 मन सरसों रात भर में नहीं हम छीट दिलवा देंगे। अगर तुम नहीं चुनवाया रात भर में तो हम तुम्हारा पत्नी से विवाह कर लेंगे। तो बहुत टेंशन में हो जाते हैं गरेड़ी। कहते हैं कि ये कैसा शर्त है महाराज। तो वो बोलते हैं, उनका तो मन में खराब समा गया था उनका पत्नी का पैर देख के जो बताया था मंत्री। तुमको रानी समझाती है राजा साहब के कि दूसरा के पत्नी पर नज़र डालल गलत बात है, पैसा मत कीजिए। तो उनका जो पत्नी थी गरेड़ी का वो महादेव का शिष्या थी। तो तुलसी माता का पूजा करते में देखिए लिए था उनका मंत्री लोग। तो वो आता है घर है शर्त सुन के, तो कहता है अपना पत्नी से आकर बैठ जाता है उदास होकर। तो अपना पत्नी पूछती है, पति से पानी लेकर जाती था, क्या दरबार में क्या हुआ आप हमको बताइए। तो उनका पति बोलते हैं कि क्या कहें, राजा साहब ने ऐसा शर्त रख दिया है कि 1 मन सरसों हम छिटवा देंगे और तुम रात भर में तुमको चुनवा लेना है। अगर तुम नहीं चुनवाओगा तो हम तुम्हारा पत्नी से ब्याह कर लेंगे। हम कैसे चुनवाएंगे 1 मन सरसों। तो उनकी पत्नी बोलती है कि इतनी सब बात लिए इतना चिंती हैं, अरे सब मेरा महादेव पार करेंगे। हमको महादेव पर पूरा विश्वास है, हम महादेव से दया मांगेंगे और महादेव हम पर ज़रूर कृपा करेंगे और मेरा लाज महादेव ज़रूर बचाएंगे। इतना उसका भरोसा रहता है महादेव पर। वो क्या करती है, पति के अपना पानी पिला के खाना खिलाती है, बोलती है हंसते हंसते सूझ जाइए और सवेरे में देखिएगा महादेव का कृपा ज़रूर हम पर होगा। तो महादेव से दया मांगती है, बोलते कि हे महादेव, मेरा लाज आप ही के हाथ में है महादेव। वो दुष्ट हमसे शादी करना चाहता है महादेव, हम आपका शिष्या हैं, आप मेरा लाज आपको बचाना है महादेव। अब कैसे बचाइएगा महादेव, ये आपका है, आपका ही, हम आपको आगे अपना चरण में अपना बात हम रख दे रहे हैं महादेव। रात के वो शिष्या भगवान का नमः शिवाय का जाप करके सो जाती है गरेड़ी के पत्नी। उसके बाद क्या होता है कि सवेरे में जब सवेरे में उठती है तो सारा गांव के लोग अचरज में पड़ जाता है लोग गुरुबहन कि बाप रे, रात भर में कैसे 1 मन सरसों चुना गया है। राजा तो रात के सरसों छिटवा दे रहता है, मगर महादेव के कृपा से सारा कबूतर महादेव भेज के 1 मन सरसों चुनवा के राजा का दुआरी पर एकदम पूरा टाल लगवा देते हैं। गांव के लोग पूरा बटोराता है और गरेड़ी के पास आके बोलता है कि ये गरेड़ी, ये रात भर में कैसा चमत्कार हो गया कि सारा सरसों राजा के द्वार पर अलाव लगा हुआ है। तब बोलता है उसका पति,
सब लोग से कि चमत्कार महादेव का चमत्कार है। मेरी पत्नी शिव गुरु के शिष्या है, महादेव ने कृपा किया है, मेरी पत्नी का लाज बचाया है। तो जैसे महादेव ने उस शिष्या का लाज बचाया उस राजा से, और उसे महादेव सब शिष्या का सब दुष्ट लाज बचाए। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय।